हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, खुशखबरी कहें या निराश होने वाली खबर कहें, क्योंकि जिस हिसाब से आप और हम अनुमान लगा रहे थे कि सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 का एक बड़ा नोटिफिकेशन है, वो अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों, जो चीज़ आपने और हमने सब ने सुन रखी थी कि कार्मिक विभाग के पास 2100 प्लस पोस्टों के लिए जो आवेदन भेजा गया है, जो स्वीकृति भेजी गई है, वही स्वीकृति होके आई है। जो अपन सोच रहे थे कि लगभग 9000 प्लस पोस्टों पे सेकंड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आ सकता है, वो नहीं आया। लेकिन साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अपन थोड़ा बहुत और प्रयास करेंगे, सरकार पे इस हिसाब से दबाव बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो सीटों में वृद्धि कर दे। क्योंकि जो सरकार बनी है, उन्होंने स्टार्ट में ही कहा है कि हम प्रत्येक वर्ष कम से कम 80,000 पोस्टों के लिए आवेदन निकालेंगे। और अगर अपन बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान में शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट होती है। चाहे उसमें आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपकी सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी थर्ड ग्रेड हो, ये तमाम जो बड़ी भर्तियां हैं वो शिक्षा विभाग में ही है। तो एक साल पूरा हो गया है सरकार को, तो वो 80,000 की जो बात सरकार कर रही है, वो 80,000 कहाँ से पूरे होंगे? तो सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें और एक समस्या आ रही है, क्योंकि आप सब जानते हो कि लगातार फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है उनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन सेकंड ग्रेड की पोस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है ना। तो इस वजह से भी एक थोड़ी सी समस्या आई है। और जो सूचना पहले बताई जा रही थी कि 2100 प्लस के लिए स्वीकृति मिली है, तो वही नोटिफिकेशन है वो आज की डेट में आया है। तो फिर भी देखो, तैयारी करने वालों के पास एक बढ़िया मौका होता है, वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक छोटी भर्ती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से भी कम है ना। फर्स्ट ग्रेड में भी आपके 2202 पोस्ट है, इसमें तो 2127 पोस्टों के लिए ही विज्ञापन जारी किया है। तो क्या है विज्ञापन की जो रूपरेखा, कितनी कितनी पोस्ट है, वो किस सब्जेक्ट में आई है और कब तक आपको फॉर्म भरना है, संभावित एग्जाम डेट क्या रह सकती है, उन पे तमाम जो पॉइंट्स हैं उन पे अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, सेकंड ग्रेड 2024 जिसके नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कितने पद है और साथ में इतनी संख्या क्यों है, तमाम और टॉपिक पर आज के सेशन पर अपन फटाफट चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, देखो ये है आपका नोटिफिकेशन, है ना। ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आज की डेट में, है ना। 11/12/2024 को ये जारी किया गया है। और उसमें जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके लिए जो सेवा नियम है 2021, और जो आपका टीएसपी और अनुसूचित जाति लिपिक वर्ग के लिए जो अन्य सेवा नियम 2014 है, उसके अंतर्गत आपके वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 8 विषयों के लिए 2129 टोटल पोस्ट है, उनके लिए ये आवेदन आया है ना। 2129 पोस्टों के लिए ये आवेदन आया है। उसमें देखो, सबसे पहले आपका 1 नंबर है हिंदी, है ना। साथ में देखो साथियों, ये चीज थोड़ी सी अपने को यहाँ खुशी देती है। क्या कह रहा है कि पदों की संख्या में कभी भी कमी और वृद्धि की जा सकती है। तो जिस प्रकार जो नई सरकार है वो सरकारी नौकरियों के प्रति जिस हिसाब से गंभीर लग रही है और बेरोजगारों के लिए वो काम कर रही है, तो लगता है कि इन पोस्टों में वो वृद्धि भी कर सकती है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, अपने को पॉजिटिव होकर तैयारी करनी है। अपन इस हिसाब से सोचेंगे कि वास्तव में जो सरकार है वो पोस्टों में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लग रहा है कि डीपीसी भी हो रही है साथ में, है ना। आपके प्रिंसिपल से आपके जो डीओ है उन पे हो रही है, फर्स्ट ग्रेड से वो आपके वाइस प्रिंसिपल से हो रही है, वाइस की प्रिंसिपल पे हो रही है, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड पे हो रही है, थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड पे हो रही है। तो वहाँ पर जब पदों का स्पष्ट
वर्गीकरण हो जाएगा कि इतने इतनी पोस्ट है तो हो सकता है इसमें वृद्धि की जा सकती है। तो यहां पर अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव होना है। ठीक है साथियों, तो देखो पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, है ना। हिंदी में आपके जो नॉन टीएसपी है उसके 273 पद हैं और आपके टीएसपी के हैं 15 पद। टोटल 288 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन है वो जारी किया गया है। ठीक है, 2 नंबर पे है आपका कौन सा, अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आपके 242 है, अंग्रेजी के लिए 242 और 85 आपकी टीएसपी के लिए है। टोटल 327 पोस्ट है वो आपकी अंग्रेजी के लिए। ठीक है, फिर आपका है गणित 3 नंबर पे। गणित के लिए 539 यानी 539 तो आपके नॉन टीएसपी के लिए है और 155 है वो आपके टीएसपी के लिए है। टोटल 694 सबसे ज्यादा गणित के लिए है ना। उसके बाद 4 नंबर पे है आपका विज्ञान। विज्ञान के लिए भी 261 पोस्ट है ना, टीएसपी के लिए, नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए 89। टोटल 350 है वो विज्ञान सब्जेक्ट यानी साइंस में है। 5वां है आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी। ये थोड़ी सी बात सोचने वाली है क्योंकि कैंडिडेट भी है वो सबसे ज्यादा आपको एसएसटी में ही मिलते हैं और पोस्ट है वो एसएसटी में सबसे कम मान सकते हैं क्योंकि पंजाबी भाषा में भी 64 है ना। तो ये आपका सोचने वाली बात है। एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में 70 तो आपके नॉन टीएसपी के हैं और आपकी टीएसपी की 18। टोटल 88 पोस्ट हैं वो इसमें शामिल की गई है। 6 नंबर पे है आपका संस्कृत। संस्कृत में आपके 276 और 33 आपके टीएसपी के। टोटल 309 पोस्ट हैं वो इसमें शामिल की गई है ना। इसके अलावा आपके पंजाबी हैं। पंजाबी में भी आपकी 64 तो आपके नॉन टीएसपी के हैं और 0 टीएसपी के। टोटल 64 पोस्ट ही हैं। और इसके बाद है उर्दू। उर्दू में 2 है आपके नॉन टीएसपी और 7 है टीएसपी। टोटल 9 पोस्ट हैं वो आपके उर्दू में। इस तरीके से आपकी 1727 पोस्ट है वो तो आपकी नॉन टीएसपी के हैं और 402 पोस्ट है वो आपकी टीएसपी क्षेत्र के हैं और इस हिसाब से टोटल 2129 पोस्ट है उसके लिए ये विज्ञापन राज्य सरकार ने और आरपीएससी ने जारी किया है। ठीक है, पोस्ट देखो अपन देखें तो भाषा में ज्यादा आ रही है। संस्कृत में 276 है, अंग्रेजी में 273 और हिंदी में 200, अंग्रेजी में 242, हिंदी में 273। कुल मिला के पोस्टें इस तरीके से सरकार ने जो वर्गीकरण है वो जारी किया गया। इतनी इतनी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हो, है ना। तो पोस्ट भले ही कम हो क्योंकि ये अपनी मजबूरी, अपन कर भी क्या सकते हैं, अपनी ओर से तो तैयारी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको बी पॉजिटिव होकर तैयारी करनी है कि हो सकता है कि भाई इस साल कह रहे हैं क्योंकि सरकार की अभी 1 वर्ष पूरा होगा तो 1 वर्ष का जश्न मनाएंगे तो और कुछ अदर डिपार्टमेंट में भी विज्ञप्ति आ सकती है तो वहां पर भी अपने पास एक मौका रहेगा और साथ में इनमें भी वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आरपीएससी ने क्या कहा है, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो वर्गवार रिक्तियां उनका पृथक से जो विवरण है वो अति शीघ्र है वो जारी किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो बात हो गई पदों की, है ना। तो इतने पद हैं यानी 2129 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन है वो आरपीएससी ने जारी किया है। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ है वो आपके काम आएंगी, इसकी लास्ट डेट क्या है, उन पे तमाम पर अपन आज के सेशन में चर्चा कर लेते हैं। ये बाकी तो चीज़ें नियमों वाली है, इसमें तो अपने को ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ जिस व्यक्ति के काम में आएगी वो थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन को पढ़ लेगा। आपको ये नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। दोनों का ही लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसकी योग्यता, क्या इसकी योग्यता हो सकती है, इसकी योग्यता क्या होगी, है ना। तो जो जो सब्जेक्ट है उनके लिए वैसे तो आपको पता ही है कि भाई इसके लिए क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए। देखो 8 नंबर कॉलम है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 15/3/2013
और 21/11/2019 के अनुसार जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है कि पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ है वो दे होगा। तो ये किस से रिलेटेड है? जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए लागू होगा। ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या है? हिंदी है आपका, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए आप क्या होना चाहिए? आप ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्ट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। ये होना चाहिए आपका इनके लिए जो आपके सब्जेक्ट है। विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? आपके ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद जो एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन ऑप्शनल। आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स या जूलॉजी हो सकता है, फिजिक्स या बॉटनी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रो टेक्नोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है ना। इनमें आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए। किसकी तरफ से? NCTCEC की तरफ से, है ना, जो नेशनल टीचर काउंसलिंग है ना, उसकी तरफ से ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए विज्ञान के लिए। और अगर आप SST की बात कर रहे हो तो ये तो हो गई आपकी, एक तो मैथ हो गई और एक आपकी ये लैंग्वेज हो गई। इनके लिए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन विज्ञान के लिए ये सब्जेक्ट है वो आपके 2 जरूर होने चाहिए। और अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, SST की बात करें, तो आप ग्रेजुएट तो हो ही, है ना, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास ऑप्शनल में। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन होना चाहिए आपके पास। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन है उसकी तरफ से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। 2 नंबर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर्स। ये चीज़ भी अपने को होनी चाहिए। तो ये नॉलेज तो अपने पास होता ही है कि भाई ये तो नॉलेज पूछा, हिंदी राइटिंग होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर का होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये आपकी पात्रता से रिलेटेड है कि आपको अनिवार्य रूप से ये होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी बहुत ये छूट दी जाती है कि अगर आप जो पात्रता है उसकी अंतिम कक्षा में हो तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे, बशर्ते आयोग द्वारा जब परीक्षा आयोजित की जाती है उससे पहले आपके पास वो डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा ये एक तो नोट डाला कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता है, जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का भी विकल्प करवाती है। अगर अपने कोई डेटा है वो गलत भर दिया है ना, गलत भर देते हैं तो भी अपने को क्या होता है, एक मौका देती है संशोधन करवाने का या उस फॉर्म को वापस विड्रॉल करने का। ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका पॉइंट, शैक्षणिक अर्हता के संबंधी प्रावधान कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या हो रहा है तो वो व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, परंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत है वो देना पड़ेगा। जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उससे पहले वो उसके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका वेतन और रनिंग पे बैंड, वो आपका पे मैट्रिक्स लेवल यानी L11 पे होगा और 4200 रुपये होगा। L11 और ग्रेड पे कितना होगा, 4200 होगा। इसके अलावा आपको परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन है वो दिया जाएगा। परीक्षा काल में आपको सिर्फ जो बेसिक फिक्स पे है वो दिया जाएगा, बाकी आपको अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाएगी। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद आपको जो अदर फैसिलिटीज है वो दी जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज अपने पास है, ये अपने पास योग्यताएं हैं, तो इन योग्यताओं के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म है वो लगा सकते हैं। और अगर कोई लास्ट कक्षा में है जो इसकी योग्यता चाहिए गई है उसमें है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में समय लग जाता है, तो हो सकता है उस समय तक आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लो और अपने पास जो पात्रता है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। L11 पे और ग्रेड पे 4200 पे आपको काम मिलेगा। 2 वर्ष का आपका परीक्षा काल है। आयु सीमा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आयु सीमा। देखो इसमें क्या लिखा है कि 1/1/2026 को आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष
आपकी आयु हो सकती है, यानी 40 से कम होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक नोट भी डाल रखा है कि आपको पता होगा कि इन्होंने 1/1/2026 यानी आज की डेट से लगभग 12 महीने और 20 दिन की इन्होंने आगे की डेट है वो दी है। यानी ये फायदा क्यों दे रहे हैं, तो देखो आयोग द्वारा इस पद पर 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था और उसकी जो आयु गणना थी वो 1/1/2023 थी। उसके पश्चात उन्होंने कोई भी विज्ञापन नहीं जारी किया है। 2024 समाप्ति आ गई, अब उन्होंने जारी किया। तो उन्होंने जो अभ्यर्थी जिन्होंने 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों के विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 2 वर्ष के अतिरिक्त छूट है वो दे होगी। यानी 1/1/2026 को अधिक आयु होते हैं उनको भी क्या होगी, 2 वर्ष के अतिरिक्त है छूट दी जाएगी। तो ये एक मौका है उन विद्यार्थियों को जो अधिक आयु है वो प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी आयु से रिलेटेड चर्चा। उसके बाद है साथ में देखो आयु में और भी छूट मिलेगी। क्या क्या दे रखी है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो लगभग सभी को छूट मिलती है, तो छूट मिल गई। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, तो इनको भी छूट मिल गई। तीसरा है कि सामान्य यानी अनरिजर्व्ड की जो महिलाएं उन्हें भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। जो विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी परित्याग महिलाएं हैं उनकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है ना। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग सबको क्या दे रखी है, छूट दे रखी है ना। फिर भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जो अधिक आयु प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी एक मौका है, क्योंकि छूट मिल रही है, लगातार आप तैयारियों में जुटे हैं तो एक और मौका देख लिया जाए। क्योंकि वैसे पोस्ट तो कम ही है, लेकिन अगर बढ़ती है तो और फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आयु से रिलेटेड, है ना। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं कि भाई आगे अपन देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट है जो आपके काम में आने वाले हैं। बाकी तो आपको पता है कि भाई ई मित्र पे जाना, ई मित्र वाला फॉर्म भरेगा, अपने को कुछ भी काम नहीं करना, डिटेल उनको देनी है। फिर भी अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्या प्रोसेस है। कई बार है वो त्रुटि हो जाती है, आजकल सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर संशोधन करने में थोड़ी सी समस्या है वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद और कौन सा पॉइंट है जो आपके काम आता है, एक देखो ये है चयन प्रक्रिया। तो इसके लिए तो पता है आपको कि अभ्यर्थियों का चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण की पद्धति को अपनाया जा सकता है। कब? जब एक से ज्यादा एग्जाम होगी। एक से ज्यादा का मतलब क्या है कि जैसे जीके का पेपर है वो 2-3 श्रेणी में होता है ना। वैसे ही पेपर भी अलग अलग होता है, जैसे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे एसएसटी का पेपर है कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, और परीक्षा है वो 2-3 पारियों में होती है और वहाँ पर पेपर अलग अलग आता है। तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद इनकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये तो आप लगभग सब जानते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि ये प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो सारी की सारी आपके इस टेस्ट पर डिपेंड करेगी। आपका एक ही टेस्ट लगेगा, उसमें अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं क्वालिफाइड करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अब सामान्यकरण ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो कब अपनाया जाता है, जब एक पेपर अधिक पारियों में लगता है तब। ठीक है, अब देखो परीक्षा का स्थान और परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब, क्योंकि इसके लिए अलग से और नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आयोग ने ये परीक्षा का कार्यक्रम है वो निर्धारित किया है और उसके अनुसार ये परीक्षा होगी। तो लगभग अपन माने तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो मई जून के आसपास से ये एग्जाम होती है, अगर पोस्ट नहीं बढ़ती है तो, और पोस्ट बढ़ती है तो आगे भी खिसक सकती है। ठीक है, इनका पाठ्यक्रम के लिए क्या करेगा आयोग के उक्त पदों के संबंध में सेवा नियम 2 नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, और परीक्षा आयोजन के अनुसार वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम वो अलग से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब आवेदन तिथि, तो ये अपने को ध्यान रखना है, आवेदन तिथि
आवेदन तिथि है वो आपकी कब से है? आवेदन तिथि आपकी स्टार्ट हो रही है कब से? 26/12/2024 से, है ना। 26/12/2024 से 24/1/2025 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। इस एक महीने के ड्यूरेशन के दौरान अपने को क्या करना है? फॉर्म है वो भर देना है ना। 26/12 से यानी 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 2025 तक अपने को फॉर्म में भरना है। पर एक बात विशेष ध्यान रखना साथियों, क्योंकि फॉर्म में अगर आप कोई त्रुटि कर देते हो तो फिर आपको अनावश्यक रूप से आप पर वित्तीय भार आता है। तो बिना समय का इंतजार किए, ये नहीं कि भाई 24 को अपने को फॉर्म भरना है, उससे पहले ही अपने को फॉर्म भर देना है और फ्री हो जाना, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी कोई साथी है वो अगर गलत फॉर्म भर देता है ना, तो उसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस त्रुटि को सुधार सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भरना है। ई मित्र वाले के पास या स्वयं भरते हो तो स्वयं डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए सारी डिटेल है वो आपको एक्यूरेट भरनी है ना। ठीक है साथियों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आवेदन की तिथि है वो 26/12/2024 से 24/1/2025 तक होगी। आवेदन की प्रक्रिया है ये आपको पता ही है, जो आप राजस्थान आरपीएस है उसकी साइट पे जाके कर सकते हो, या अपनी एसएसओ आईडी है उसमें आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसमें जाकर आप फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। ओटीआर वाला सिस्टम है वो इसमें भी लागू होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से अपने को फॉर्म है वो फिलिप है करना है। ठीक है, आगे देखते। आगे देखो, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने का तरीका है ना। इसके लिए अपने को जो एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी में जाना है, लॉगिन करना है, और सिटीजन ऐप है ना G2C को अपने करना है, वहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर अपने को OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप 1 टाइम पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें पिता का नाम, माता का नाम, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और आपकी सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड आदि सारे डॉक्यूमेंट है वो उसमें अपलोड करने होते हैं। पहली बार जब आप OTR पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो सारी डिटेल है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। साथ में आपको 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, और साथ में 10वीं की मार्कशीट है वो तो डिजी लॉकर से वेरीफाइड भी होगी, है ना। उसके आधार पर आपका क्या फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, भरो फॉर्म, तो सावधानी पूर्वक आपको एसएसओ आईडी पे जाके भरना है। ठीक है साथियों, अब इसमें एक दो चीज और जोड़ी गई है ना। जो आप फॉर्म भरोगे तो एक लाइव फोटो है वो भी आपको अपलोड करनी होती है OTR में। अगर कोई त्रुटि कर देते तो आपको 500 रुपये का है वो चार्ज भी देना पड़ता है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है, पर अपने को त्रुटि नहीं करनी है। ये OTR से रिलेटेड है। अगर आप कोई संशोधन करवाना चाहते हो तो 500 रुपये आपकी फीस लगेगी। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये चीज़ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये आपकी फीस रहेगी, पंजीयन फीस है वो आपकी सामान्य जो आपके पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर है उनके लिए 600 रुपये फीस है, और आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, शहरिया, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी उनके लिए 400 रुपये फीस है ना, और दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये फीस है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस फीस इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, काम करना है। ये फीस के बारे में अपने को ध्यान में रखना कि इतनी फीस है वो रहने वाली है। ठीक है, पोस्ट भले ही देखो साथियों कम है, लेकिन अपने को थोड़ा सा विश्वास के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ है वो तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। तो एक पोस्ट के हिसाब से अपने को तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन भी हो जाएगा और जॉब भी लग जाएंगे। तो अपने को प्रयास करना है कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो फॉर्म भरें और तैयारियों में जुट जाएं।
बाकी मोर अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि जिन्होंने अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है वो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वो जान सके और साथ में तैयारियों में जुट सके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। उन दोनों के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर अपने जो चैनल है उनको ज्वाइन कर लीजिए और लगातार जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपन देते रहेंगे। साथ में हमारा प्रयास है कि ट्विटर के माध्यम से भी, है ना, ट्विटर एक्स है ना, एक्स के माध्यम से भी अपना प्रयास है कि एक मुहिम चलाएं और सरकार को कहें कि भाई इन पदों में वृद्धि करें। लगातार लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार से ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी इन्हीं पदों पर भर्ती करवाना चाहती है। फिर भी अपन ट्राई करेंगे कि सरकार इन पदों में वृद्धि करे। ठीक है साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।